अस्सलाम वालेकुम जी, कॉरेस्पॉन्डेंट.pk पे खुशामदीद। आपका सवाल होगा और हमारे होंगे मेहमान। हमारे आज के मेहमान हैं मियाँ असलम इकबाल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कोर जो ग्राउंड के वर्कर हैं और वो लीडर हैं। उनसे होंगे सवालात। सर खुशामदीद। मियाँ साहब, पहला सवाल आप पे मैं थ्रो करना चाह रहा हूँ कि लोगों का सवाल है कि या तो आप कहते थे कि हमज़ा शहबाज को तस्लीम ही नहीं करना, हमने उसके इलेक्शन को तस्लीम नहीं करना, फिर एकदम से इमरान ख़ान कहते हैं कि हमज़ा शहबाज को हम 17 तक तस्लीम करते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी? 22 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम कोई हजानी कैफियत सूबे के अंदर पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि मुल्क की बेहतरी के लिए पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, लोगों के रोज़गार के मामला हैं, सारा कुछ है। कभी कभी आपको अपनी ज़ात से बाहर निकल कर भी बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और हमने अपनी ज़ात से बाहर निकल कर के फ़ैसला किया। अदरवाइज़ हम कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक तो कोर्ट कह चुकी है कि वो है ही नहीं। फिर उसका आगे हल क्या है? उस हल को ढूंढने के लिए हमने ये कड़वा घूंट इसलिए पिया कि सूबा हजानी कैफियत में ना चला जाए। ऑलरेडी है, इनकी नाअहली नकम्मापन से सूबे के अंदर देख लें क्या मामला चल रहे हैं। मसलन लोटो के ज़रिए वज़ीर आला बन के बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, मिठाइयाँ भागते हैं। शर्म नामी भी कोई चीज़ होती है। वैसे भी शुरू से 85 से इस मुल्क के अंदर रीत रवायत यही डाली है कि जो आप मुल्क के अंदर कर सकते हैं, किसी को ख़रीद सकते हैं, कोई पैसे के ज़ोर पे, नौकरी ज़ोर पे, ट्रांसफ़र के ज़ोर पे, परमिट के ज़ोर पे, ठेके के ज़ोर पे, हर जगह जहाँ इनका दाव लगाता है। इन्होंने मिन हैसुल कौम, पूरी कौम को एक पूरी दुनिया के सामने ऐसे पेश किया कि जैसे पूरी पाकिस्तानी कौम, ये चंद अशराफिया के लोग करप्ट हैं, पाकिस्तानी कौम करप्ट नहीं है। तो हम वो हैजानी कैफियत नहीं चाहते थे। मियाँ साहब, आपको देखें, आप हमज़ा हैं, इस वक्त CM पंजाब, इनके अंडर इलेक्शन होना है और आपको पता है जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। एक तरफ ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट, वो तमाम पावर्स आपके ख़िलाफ़ खड़ी हैं। आपको पता है कि इलेक्शंस का मैक्सिमम हम जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें उसका नतीजा क्या होगा, फिर भी आप ज़ोर लगा रहे हैं। इलेक्शन पहले एक बात है, मैं माजरत के साथ आपसे डिफ़र करता हूँ। हमज़ा के नीचे इलेक्शन नहीं होना, इलेक्शन कमीशन के नीचे होना है, एक बात। दूसरी बात, हमें बिल्कुल नतीजे का पता है। आज आपने, मेरा ख़्याल है, मेरे साथ कोई 4 से 5 घंटे मेरे साथ फिरते रहे हैं, क्योंकि हम 10 मिनट ढूंढ रहे थे कहाँ पर बैठे हैं, और वो टाइम रात का ये पहर आ गया। हर जगह पे आप देख लें, मैं डोर टू डोर कर रहा था, वो मुसलसल किया है। फिर उसके बाद कॉर्नर मीटिंग्स भी की हैं, जलसे भी किए हैं। क्या आपको कहीं नज़र आया डोर टू डोर के दौरान किसी एक बंदे ने मुझे कहा हो? हर बंदे ने एक ही कहा, पम्फलेट मैंने दिया, हम तो हैं ही PTI के। पम्फलेट दिया, हम हैं ही इमरान खान के। पम्फलेट दिया, भाई आप इधर ना आए, हमें पता है हमने क्या करना है, हम इमरान खान के साथ। तो हर बंदा, मोर देन 90% पीपल वोट देना चाह रहे हैं खान को, इमरान खान को, इमरान खान के बयानिए को। तो बाकी पीछे क्या चीज़ रह जाती है? अब इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी के अंदर ये धांधली करें तो आप सोचते हैं कि हम इनको करने देंगे? हाँ, मुझे पता है IG जो कर रहा है, मुझे पता है चीफ सेक्रेटरी जो कर रहा है, जो IG की तरफ से अपने DPO, CCPO, इनको डायरेक्शन है कि मुझे SHO ऐसे लगाओ जो इलाके के अंदर मीटिंग ना होने दे। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने दूसरा इलेक्शन लड़ा ना 2002 में, तो मेरे मुकाबले पे साबका IG थे, मेरा जलसा नहीं होने देते थे, मेरी कुर्सियाँ उठवा देते थे। उस वक्त मैं बड़ा यंगस्टर था, छोटी एज थी। मैं आज से आपको 20 साल से ज़्यादा की बात बता रहा हूँ। इलाके के कंटुटे छोड़े हुए थे, धमकाते थे, सारा कुछ करते थे। आपको पता क्या हुआ? टोटल वोट कितने पड़े थे उन्हें? 4200, और मेरे से 7 गुना वोट कम थे उसके। कितने गुना? 7 गुना। पब्लिक बदमाशी वगैरह को वोट वाले दिन नहीं देखती, अंदर जाके ठप्पा पब्लिक ने लगाना है। और हमें पता है ये IG उनके साथ मिला हुआ है। कोई बात नहीं, असम्बली का फोरम है, इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल करेंगे। एक एक चीज़ लिखते जा रहे हैं डायरी में, पूरी क़यादत लिख रही है, और क़यादत ने कहा है कि लिखना है। 25 मई का वाक़या हो, उससे पहले का वाक़या हो, उसके बाद का वाक़या हो, इलेक्शन का वाक़या हो। आज भी हमारे एक वर्कर को झूठे डकैती के पर्चे में ले गए 45,000 रुपये। पर्चा 2 महीने पहले हुआ, वो कर रहा था 168 में कंपेन, उसको पकड़ के
उसको वो उसने बेल करवाई है, फिर सीआईए बाहर खड़ी थी, उसको फिर पकड़ के लेगी। मतलब ये अपनी जगह पर हैं चीज़ें, हर्डल्स हैं, लेकिन कितनी देर तक, इसकी लाइफ बड़ी कम है। ये जो सियासी माहौल जा रहा है इसकी लाइफ कम है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 17 तारीख को इंशाल्लाह जो सूरज तुलू होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़तह की नवीद लेकर तुलू होगा इंशाल्लाह, और इमरान खान के बयानिए के ऊपर इंशाल्लाह तुलू होगा। वन लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नारा है और जो विज़न है वो ये है कि नज़रियाती लोगों को प्रमोट करना। खान साहब ने इस बार तो ये कहा भी था कि अब हम जो हैं हमने सबक सीखा है कि हम अब नज़रियाती लोगों को वोट देंगे। इन 20 हलकों में कितने नज़रियाती वोट जो हैं, कितने नज़रियाती टिकट्स मिले हैं लोगों को? जहाँ तक मैंने देखे हैं या तो वो नून लीग के हैं, टिकट से लड़े थे 2018 में, उन्हीं को वापस दे दिया गया, और या वो लोग हैं जो कि शायद इस सीट के, इस टिकट के अहल ही नहीं। तो क्यों उस्मान बुज़दार, क्यों चौधरी साहब, मियाँ साहब क्यों नहीं सीएम पंजाब हो सकते? देखिए, आपके सवाल के 3-4 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो ये है कि नज़रियाती होना। देखें, अब की बार जो टिकट्स हैं, एक तो हमने अपनी कमेटी जो हमारी बनी थी उसने रिकमेंड करके ऊपर भेजे, जैसे लाहौर की टिकट्स के हवाले से या शेखुपुरा की टिकट्स के हवाले से। बाकी खान ने ख़ुद इंटरव्यू किए हैं, तो इंटरव्यू करके तो टिकट्स जहाँ वो समझते कि ये बंदा इस पिच पे खेल सकता है और बेहतर है, उन्होंने कैंडिडेट आगे पीछे करके एक आध और उन्होंने टिकट्स दिए हैं। सारे ही एट पर सारे ही माशाल्लाह कैंडिडेट अच्छे थे, लेकिन लाजमी बात है एक जगह पे 4 कैंडिडेट 5 खड़े हो जाएं। हमारे तो पास 15-15 कैंडिडेट भी एक हल्के में खड़े हो गए, यानी कि टिकट्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। तो उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो खान साहब ने उसको देख के उनको खड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें सारे नज़रियाते। देखें, इंसान भटकते हुए वो भटक ही जाता है। फिर हमारे ये जितने 20 थे भटक गए ना, भटक गए चले गए, कोई बात नहीं। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो भी आया खान के नज़रियात को ओन करके, बयानियों को ओन करके आया और उसने शामिल होके वो टिकट अगर किसी को मिली है तो, अदरवाइज़ हमारी कोशिश थी कि हमारे जो पुराने पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको टिकट दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। तीसरा सवाल आपका था कि बुज़दार साहब, यस बुज़दार साहब, जब पार्टी क़यादत ने फ़ैसला कर लिया कि ये हमारे वज़ीर आला होंगे, तो मशावरत के बाद तो फिर उसके ऊपर पहरा देना होता है पार्टी वर्कर ने। देखें, ख्वाहिश हर बंदे की होती है। जो असम्बली में पहुंच जाता है ना, सूबाई असम्बली में, तो वज़ीर आला की सीट उसकी नज़र में होती है। जो कौमी में पहुंच जाता है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की सीट उसकी नज़र में होती है। जो सेनेट में पहुंच जाता है उसके चेयरमैन सेनेट की सीट उसकी नज़र में होती है। कि मैं तो मुझे ये बात बताएं कि अगर ये जज्बा ऊपर जाने का नहीं होगा तो वर्कर तो ख़त्म हो जाएगा। फिर जमहूरियत तो ना हुई ना पार्टी। सारी नहीं, मेरी आप बात नहीं समझे। बस एक काउंसलर है, वो कहता है अब मैंने नायब नाज़म खड़ा होना है, वाइस चेयरमैन खड़ा होना है। ख्वाहिश अच्छी है, होना चाहिए, मेहनत ज़्यादा करेगा। मैं नाज़म था 2001 में, मेरी ख्वाहिश थी मैं MPA लड़ूँ, मैंने मेहनत की, मैं आज़ाद लड़ा, अल्लाह ने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा नवाज दिया। तो मेरा एक था कि मैंने यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यहाँ से अब यहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए मुझे मेहनत दरकार है। मैं मेहनत ना करूँ, मैं बैठा बैठा काम कर लूँ, वो नहीं होगा। सम टाइम पार्टी के लिए इस तरह के फ़ैसले करने ज़रा मुश्किल होते हैं, लेकिन वो बेहतर फ़ैसला इस लिहाज से होता है कि पार्टी समझ रही होती है कि अगर A को लाए तो ये पीछे सारे ख़राब हो जाएंगे, लिहाजा इस B को ले आते हैं जिससे सारे इसके साथ चलेंगे। तो पार्टी ने बेहतर फ़ैसला किया, खान ने बेहतर फ़ैसला किया, और हम उस फैसले को एक्सेप्ट भी करते हैं, पैरा भी देते हैं उस फैसले का। मियाँ साहब, लास्ट और फाइनल क्विक रिस्पांस दीजिएगा। हमज़ा शहबाज ने सब्सिडीज़ का ऐलान किया ये रिसेंटली। ख़जाना तो खाली था, इनके पास तो जहर खाने को भी वो पैसे नहीं थे, तो ये कहाँ से आ गए पैसे? शर्म ही खा लेते। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है 22 तारीख तक हमज़ा जो रहेंगे गैप स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे जो वो रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे, उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा है अपने फ़ैसले के अंदर कि ये किसी काम में मदाखलत नहीं करेंगे। कोई चीफ मिनिस्टर विदाउट द कैबिनेट कोई फ़ैसला नहीं दे सकता। सब्सिडी का फ़ैसला करना है कैबिनेट, हुकूमत ने।
हुकूमत का मतलब कैबिनेट का मतलब हुकूमत होता है, वो हुकूमत तो कैबिनेट तो है नहीं, तो वो कैसे कर सकता है? ये तो प्री पोल रिगिंग, बेचारे गरीबों को पता नहीं है कि 100 यूनिट एक पंखा चलाने में महीने का निकल आता है या क्या होता है। जब 101 होगा, हमारे दौर में बिजली का यूनिट था 12 रुपये, आज से 80 दिन पहले, आज 31 रुपये का है भाई मियाँ। और मैं कह रहा हूँ शुक्र है लोड शेडिंग हो रही है। जिस दिन लोड शेडिंग ख़त्म होगी तो बिल जिसको 6,000 का आता था उसको 22,000 का आएगा, उसकी तनख्वाह टोटल 22,000 रुपये है। जिसको 6 आता था, 3 आता था, 2 आता था, उसको 3 गुना ज़्यादा आएगा बिल। एक तो वो ऐलान नहीं कर सकते। दूसरा, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है मुअद्दबाना, कि आपके फ़ैसले की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, इनके ख़िलाफ़ सो मोटो एक्शन लिया जाए, इनको बुलाया जाए और ये इस ओहदे पर रहने का अगला 1 मिनट भी हकदार नहीं है, डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि इसने वायलेशन की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। लिहाजा इसको हटाया जाए और किसी बंदे को दूसरे को केयर टेकर के तौर पर लगा दे, वो हमारे लिए काबिल कबूल है। ये तो अब बिल्कुल ही सीधा आ गया, ये तो बिल्कुल ही वो जी 100 यूनिट, तो जिसको 101 यूनिट आएगा उसका क्या बनेगा, वो भी ज़रा बता दें। अब बेचारे लोग जिनको 300 यूनिट आता है वो घर के अंदर 3 मीटर लगवाने की कोशिश करेंगे ताकि 100 रहे। अब वापडा के ऊपर प्रेशर आएगा, अब देख लीजिएगा, यहाँ पर फार्मूले तो डिफरेंट निकल ही आते हैं। थैंक यू वेरी मच।